पास आ रहा है कॉर्डी वाला क्वेश्चन। तो कॉर्डी वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट की ये दिक्कत होता है, कॉमन लेने में दिक्कत होता है। तो मैं उस ट्रिक को भी बताऊंगा कि कैसे हम कॉमन ले सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक इसमें बताऊंगा कि इजीली आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेना सीख जाएंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे तोड़ा जाता है, यानी अंकों को कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से अंक होंगे गुणा करने पर आ जाएगा और घटाने पर आ जाए। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कॉर्डी वाले में कि कैसे कॉमन है। चूँकि मान लीजिए कॉर्डी में अंक होता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि क्या कॉमन ले, पहला वाला ले लेते हैं तो दूसरा वाले में फंस जाते हैं, दूसरा वाला ले लेते तो पहले वाले में फंस जाते हैं। तो चलिए उस ट्रिक को भी मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया √2x² प्लस 7x प्लस दिया है 5 कड़ी में 2। तो पहले आप ये समझ लीजिए फ्रेंड कि गुणा करने पे हमें लाना क्या है। तो स्टूडेंट हमने यही बताया है कि पहले वाले को और लास्ट वाले को हमें गुणा करना है। यानी पहला वाला हमारा दिया हुआ है कड़ी में 2 और गुणे करना है हमें 5 कड़ी में 2 से। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कड़ी का गुणा कड़ी के अंदर ही होता है। अगर कड़ी के अंदर वो अंक है तो उसी के अंदर गुणा होता है, और बाहर वाले का गुणा बाहर ही होता है। यानी यहाँ देखिए कोई अंक नहीं तो एक है ना, तो 5 एकम क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कितना हो जाएगा, कड़ी में 4 हो जाएगा। यानी बाहर वाले का गुणा बाहर ही करके लिख देना है और अंदर वाले के गुणा अंदर ही करना। आप जानते हैं कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट हमारा 2 होता है। यानी 5 दूना कितना हो जाएगा 10। इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा कैसे गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने पे हमें लाना है 10। 10 कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया कि शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक का क्या करना है स्टूडेंट, हमें गुणा करना है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इजीली हमने क्या किया, इसको गुणा कर लिया है। तो देखिए गुणा किए तो हमारा 10 है, यानी गुणा करने पे हमें 10 लाना है और जोड़ने पे क्या लाना है, प्लस का सिंबल है तो यानी जोड़ने पे लाना है हमें 7। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम गुणा करें तो हमारा 10 आए, जोड़े तो 7 आए। तो वे संख्याएं स्टूडेंट 5 और 2, यानी 5 दूना 10 होता है और 5 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 7 होता है। तो चलिए जैसे हम पढ़ते थे वैसे ही लिखेंगे, अभी कॉमन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कड़ी में 2 दिया तो वैसे लिख देंगे, x² वैसे लिख देंगे, 7 को हम तोड़ लेंगे 5 प्लस 2 में और x हो जाएगा प्लस 5 कड़ी में 2। जैसे ऊपर वाला हमने सवाल आपको सॉल्व कराया उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको वैसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे गुणा करके x लिखेंगे, यानी 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 कड़ी में 2। अब देखिए स्टूडेंट, अब सबसे बड़ा जो समस्या आता है यहीं पे आता है। यहाँ तक तो लमसम सभी लोग कर लेते हैं, यहाँ पे समस्या क्या आता है तो उस समस्या को भी आप देख लीजिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो 9th और 10th होता है उसमें स्टूडेंट ये कड़ी वाला क्वेश्चन हमेशा पूछे। तो क्लास 10th में तो एक क्वेश्चन देता है, ये गुणनखंड करने के लिए चाहे दे देगा, यहाँ पे 0 कर देगा और कहेगा कि x का मान बताइए। तो चलिए इस ट्रिक को देख लीजिए, बहुत कम ही लोग इस ट्रिक को बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या करना है हमें, तो हमें ये ढूंढना है स्टूडेंट कि सबसे इजीली किस में से कॉमन निकल जा रहा है, कि पहले वाले पद में निकल जा रहा है कि दूसरे वाले में। तो ढूंढिए स्टूडेंट क्या हो सकता है कॉमन। तो देखिए हम देख रहे हैं पहला वाला पद मेरा इजी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x इजीली कॉमन है। तो चलिए x हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है। जो दूसरा वाला है हमको नहीं समझ में आ रहा कि देखिए 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है, कड़ी में 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 5 भी नहीं दिखाई दे रहा है, x भी नहीं दिखा रहा है। तो अगर पहले वाले में समझ में आ रहा है तो पहले वाला कभी दोनों में से जरूर एक में से कोई में से किसी में से कॉमन निकल जाता है स्टूडेंट, या तो दूसरे में से निकाल लीजिए या तो पहले में से। तो जो तरीका है उसको निकाल लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो मेरा बचेगा यहाँ पे कड़ी में 2x और यहाँ पे बचेगा आपका 5। इतना ईजिली आप कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिएगा S, हम कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने x कॉमन निकाल लिया और ये हमारा हो गया कड़ी में 2 यहाँ और x बाहर निकल तो x बचा प्लस। अब देखिए स्टूडेंट हमने आपको ये बताया था कि जो संख्या मतलब जो यहाँ ब्रैकेट में आया है अगले वाले में भी क्या होना चाहिए, यही आना चाहिए। तो देखिए यही आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए, तो यहाँ देखिए यानी हम क्या करें यहाँ पे कि हमारे ये आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ईजी है, आप लिख सकते हैं। देखिए 2 को आप लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, क्योंकि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक लाइन और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली से इसको जैसे यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। कैसे कि कड़ी में 2x² प्लस 5x और प्लस 2 को लिख सकते हैं स्टूडेंट कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2x प्लस 5 कड़ी में 2। बहुत इजी क्वेश्चन आपका बन गया स्टूडेंट। देखिए क्योंकि यहाँ दिखाई देने लगा कि कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे, कड़ी में 2 यहाँ भी है और कड़ी में 2 यहाँ भी है। तो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, एक लाइन और इसको बढ़ा लीजिएगा आप। लेकिन जानते हैं ना
कि पहले इसको लिख देंगे तो दिक्कत ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा किसका हम लिखें, 5 का लिखें कि 2 का लिखें। तो यहाँ आप आइएगा, जब आपके पास समस्याएं आएंगी तभी क्या होता है स्टूडेंट, उसका समाधान होता है। जब तक समस्याएं नहीं रहती तब तक आदमी क्या होता है, सतर्क नहीं होता, उस चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो अभ्यास से मूर्ख भी क्या हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया, यानी इस 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। तो बताइए स्टूडेंट कड़ी में 2 कॉमन है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस लाइन को आप जरूर लिखिएगा इसके नीचे। तो देखिए कड़ी में 2 हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम कड़ी में 2 लिख लिए हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो हमारा देखिए यहाँ पे बचेगा कड़ी में 2x, क्योंकि 2 बारी है तो एक ही बार नई स्टूडेंट निकला है तो एक बारी तो मेरा बचेगा ही। और यहाँ देखिए आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्यों 5 बचेगा, क्योंकि कड़ी में 2 क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, बाहर निकल जाए। अब स्टूडेंट देखिएगा ये भी दोनों एक जैसे हो गया कि नहीं हो गया। और जब एक जैसे हो गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर दोनों में कॉमन जो रहता है उसको ले लेते हैं, यानी कड़ी में 2x + 5 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट x बचेगा, यहाँ पे बचेगा कड़ी में 2। तो इस तरह से इजीली क्या हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी ट्रिक यही है कि सबसे पहले जिसमें कॉमन है उसको कर लीजिए और उसी के जैसे बनाने की उसकी कोशिश कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और ट्रिक भी समझ लेते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कर लिया। अब हमारे लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, उस क्वेश्चन में हम ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हम अंकों को तोड़ते हैं। तो देखिए तरीका ये होता है स्टूडेंट की, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि शुरू और लास्ट वाले अंक का हमें गुणा करना है। तो 100 एकम कितना हो जाएगा, 100, यानी गुणा करने पे हमें 100 लाना और जोड़ने पे क्या लाना चाहिए, 20। तो देखिए ये तरीका, तो इसको तोड़ना तो ईजी है क्योंकि 10 हमें 100 होता है और 10 10 20 होता है। जैसे कोई बड़ा अंक आपको आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास हो जाता है, मान लीजिए 625 आ जाए, गुणा करने पे हमें क्या लाना हो, 625 लाना हो। और मान लीजिए इसको सबसे पहले मैं बताऊंगा अभी कि जोड़ने पे क्या लाना चाहिए। तो इसको क्या करना, आपको गुणनखंड कर लेना, यानी 5 से काटिए। तो देखिए 5 एकम 5, ये यहाँ पे बचेगा कितना स्टूडेंट, 1 बचेगा, आपका 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी काट लीजिए, 5 दूना 10 और 2 बचेगा 50 25, यानी हो जाएगा 5 यहाँ कितना हो जाएगा 25 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। यानी बड़ा जब अंक आता है तो उसको गुणनखंड कर लिया जाता है और इसी में सेटिंग बैठा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सवाल में आपको आ जाए कि गुणा करने पे 625 है और जोड़ने पे क्या लाना, आपको 50 लाना है, तो वो कई संख्याएँ क्या हो जाएंगी, गुणा करने पे 625, तो मान लीजिए वैसे हमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी में से इधर उधर करके गुणा कर लेते हैं, यानी 50 कितना हो जाएगा 25, फिर 50 25 है, यानी देखिए 25 × 25 हमारा हो जाएगा 625 और 25 25 कितना हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट कहीं ऐसा आ जाए कि 50 25 125, यानी गुणा करने पर क्या आ जाए आपका, देखिएगा 625 हो और घटाने पे 120 लाना हो। यानी सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² और देखिए माइनस क्या हो जाएगा 120x, चलिए यहाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 625। इसका मतलब क्या है, गुणा करने पे 625 और घटाने पे हमें क्या लाना है 120। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आदमी क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लीजिए और इसी में सेटिंग कीजिए, गुणा करिए, देखिए किसका बैठ रहा है। तो देखिए 50 25, अब 25 25 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और यहाँ पे 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 आपका बचा हुआ, यानी 125 × 5 करेंगे तो हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 625, क्योंकि यही संख्या है। तो इसी संख्या में हम किसी का भी गुणा करेंगे तो हमारे 625 स्टूडेंट आएगा। देखिए 5 × 5 25 हुआ, 25 25 125, अभी एक 5 बचा, यानी 125 × हम 5 कर दें तो 625 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 125 में से आप 5 घटाएंगे तो क्या आपका आ नहीं जाएगा 120। तो तरीका ट्रिक आप समझ गए हैं कि बड़ा से बड़ा अगर संख्या आता है तो उसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद से उसी में ऊपर नीचे करके 1 2 अंक लेके गुणा करना और देखना, जरूर कोई ना कोई आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये तो मेरा ईजी है तोड़ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100x² और माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 10 + 10, क्योंकि जोड़ने पे हमें लाना, इस चिन्ह को नहीं देखना, और x है तो x लीजिए, +1 है तो +1 को लिख दीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट 100x² और देखिए आगे जब माइनस का चिन्ह रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो 10x - 10x और प्लस का 1 हो गया। इस दोनों में बताइए क्या कॉमन है, तो 10x कॉमन है, तो 100 में 10 से भाग करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, और 2 बारी x से 1 बारी निकलेगा तो 1 बारी बचेगा, ये पूरा निकल गया तो 1 बचता है, क्योंकि भाग करते हैं तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा। यानी देखिए स्टूडेंट यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं कि 2 में 2 से भाग करते हैं तो लिखते हैं 0,
तो 0 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो यानी 10x से 10x में भाग हुआ तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ देखिए जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पे 1 ले लिया जाता है क्योंकि 1 सभी में रहता है। तो यहाँ देखिए अंदर का चिन्ह बदलेगा क्योंकि आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस का क्या हो जाएगा 1। और देखिए दोनों एक जैसे आ गए हैं, दोनों में एक ही अंक क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जा रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। और फिर यहाँ कॉमन हो जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। तो देखिए दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसको 10x माइनस 1 अलग अलग लिखिए चाहे स्क्वायर लिख लीजिए, बात क्या है एक ही है। तो इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन था आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। इससे हट के आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मुझे आशा है कि एक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिया, ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।